क्या हुआ, नहीं हो रहा? हाँ हो गया। हो गया। नियम सार परमागम गाथा 8 पृष्ठ 19। आपके में पेज नंबर अलग हो सकता है क्योंकि उसमें दूसरी व्याख्यान ज्यादा है। तस्य मुहुगद वैणम भुवावर दोष विरहिदम शुद्धम आगम मिधि परिकहिदम तेन दुकहिदा हवन्ति तच्चत्था। इसमें छंद भिन्न है, गाथा सामान्य गाथा छंद नहीं है, क्योंकि तेण दुकहिदा हवन्ति तच्चत्था इसमें मात्रा बढ़ रही है, तो वो भिन्न छंद, एक उद्दाहा छंद होता है, शायद वो, ठीक है। आपको पढ़ने की लय के हिसाब से बता रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि आपको ऐसा अटपटा नहीं लगे कि जो पढ़ने में अंतर आ रहा है उसका कारण ये है, ठीक है। इसका सामान्य अर्थ करते हैं, फिर इस पर अपन चर्चा करेंगे। तस् उनके मुहुगद वैणम मुख से उद्गत उत्पन्न हुए निकले वैणम वचन को, उनके मुख से निकले हुए वचन को। कैसे वचन को? पूर्व अवर दोष विरहिदम, पूर्व अपर माने पहले कुछ कहा बाद में कुछ कह रहे, आपस में बात क्लेश कर रही, ऐसे दोष से रहे, ठीक है ना। शुद्धम जो शुद्ध है, आगम इति परिकहिदम उन्हें आगम कहा गया है। ये एक परिभाषा पूरी। पहले आप्त की परिभाषा चली दो गाथाओं में, अब किसकी है? आगम की और तत्व की। लेकिन अपन आज आगम पे चर्चा करेंगे कि आगम क्या है, किसे आगम कहा गया। तो कहते हैं आप्त, तस्य माने उनके, उनके किनके? आप्त के। आप्त के मुख से उद्गत हुए निकले हुए वचन को, ऐसे वचन को जो पूर्वापर दोष विरहित है, शुद्धम शुद्ध है, उसे ही आगमम इति परिकहिदम, उसे आगम कहा गया है, ठीक है। शब्द तो क्लियर हो गए ना। अब अपन एक एक चर्चा लेते हैं, इसीलिए मैंने सब लिख दिया है, आप गौर करेंगे तो समझ में आएगा। तस्य माने उनके। अब उनके में दो शब्द अपने पास तात्कालिक विकल्प में है, एक आप्त और एक केवली। तो दो में से किनको लेना चाहिए? देखो, जो आप्त संज्ञा है वह लोक के विश्वास की संज्ञा, माने जिनमें लोक का विश्वास है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उनका लोक से संपर्क भी होना चाहिए, भले ही चाहे वो नहीं करे, लोग करे, पर संपर्क तो होना चाहिए ना। लेकिन जो अकेले केवली है, उनके लोक संपर्क की कोई नियामकता नहीं है, कोई प्रतिबंधकता नहीं है। उपसर्ग केवली कहाँ से हो जाएगा? सामान्य केवली, मूक केवली, आप समझ रहे हैं ना। उनके उपदेश की कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो आप्त है उनकी गारंटी। हमें एक एक शब्द को थोड़ा थोड़ा क्लियर करके समझना। आचार्य पद्म परिमलधारी देव ने पिछली गाथा की टीका में एक चीज और स्पष्ट की, एक कलश लिखा है, इसी के ऊपर दिया है, आप पढ़ो। कांत्यै विस्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये धामो धाम महस्विनाम जनमनो मुषरन्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखम श्रवणयो साक्षाच्चरन्तो मृतम वन्द्यास्तेष्ट सहस्रलक्षणधरास् तीर्थेश्वरा सूर्या। इसमें बात तो चल रही आप्त की, पिछली गाथा तो आप्त की थी, लेकिन इसमें उन्होंने आप्त माने तीर्थेश्वरा, तीर्थेश्वर, तो साथ में एक शब्द और दे दिए, सूर्या।
सूरी, देखो मैं आपको लिखता हूं, सूरी शब्द जो है इसका बहुवचन में सूर्य बनता है। ये सूर्य नहीं, सूर्य ऐसा। तो जब सूरी शब्द है, ये वाला शूर भी नहीं है कि सूरवीर ले लो आप, ठीक है ना। और इस सूरी का तो अर्थ सामान्यतः क्या होता है? आचार्य। सूरी शब्द का अर्थ क्या होता है? आचार्य। तो कुछ लोग इसमें थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न कर लेते हैं कि यहाँ पर आप्त दो हो गए, एक तीर्थंकर भी और एक आचार्य। ये विशुद्ध अज्ञान है और कुछ नहीं, भ्रम है। क्यों? सूरी जो कहा जाता है वह संघ नायक, समझ गए। अब जब तीर्थंकर साक्षात विराजमान हो तो चतुर्विध संघ के नायक तो भले ही गणधर हो सकते हैं, लेकिन पूरे शासन के नायक कौन होंगे? तीर्थंकर। शासन नायक कौन कहलाएंगे? यहां प्रसंग किसका है? शासन का, आगम का है, समझ गए ना। इसलिए शासन के नायक तीर्थंकर, चतुर्विध संघ के नायक समोसरण में गणधर, और बाकी गण समोसरण के बाहर चतुर्विध संघ के नायक आचार्य। अब तीनों को नाम एक दिया जाएगा, सूरी। सूरी माने नायक, प्रमुख। सूरी का अकेला आचार्य नहीं, ये हम लेते हैं, रूढ़ी पड़ गई, प्रसिद्ध हो गया, सब सही है, लेकिन आपको हर शब्द का अर्थ बताना ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है। क्योंकि हमारे नवीन जी जल्दी भ्रम में पड़ जाती है, कहते आप ये कह रहे थे वहाँ ऐसा लिखा, चिंता नहीं, बताऊंगा आपको प्रॉपर बताऊंगा। क्योंकि डिक्शनरियों में या और पुस्तकों में जो चीज़ लिखी होती है, यदि वह अंतिम हो तो उसके बाद में किसी वक्ता की, समझाने वाले की जरूरत ही नहीं होती। यूनिवर्सिटीज बंद कर दी जाए, अकेली किताबें छापी जाए, प्रोफेसर्स की, टीचर्स की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। जो चीज उसमें पूरी तरह क्लियर नहीं होती, भाई उस प्रकरण में उसका उतना ही अर्थ, उतना लिख दिया। अब दूसरे 10 अर्थ देते तो आपको कंफ्यूजन होता, भ्रम होता कि ये है कि ये, समझ गया। लेकिन जब कहीं अन्य जगह बात आए और आपको पिछला याद आ जाए कि सूरी माने तो आचार्य होता, तो इसका मतलब तीर्थेश्वरा, तीर्थंकर एक हो गए और सूर्या, आचार्य दूसरे हो। ये नहीं, यह सूरी माने शासन नायक, ठीक है ना, शासन प्रमुख, ठीक है, वो सूरी है। और उस हिसाब से सूरी कौन हुए? तीर्थंकर, ठीक है। तो आप तो कौन हुए? तीर्थंकर परमात्मा आप हुए, सामान्य केवली आप तो हुए नहीं इस हिसाब से। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा वचन निर्गत हो इसकी गारंटी नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, और तीर्थंकर के ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए यहां आप तो माने क्या हुआ? आप तो सब तो रखा बनने, साथ में ऊपर अपन चाहे तो लिख ले तीर्थंकर, ठीक है। पूरे छंद का अर्थ नहीं कर रहे तो अपन विस्तार में चले जाए। ये तो क्लियर आपको सूरी का इसलिए क्लियर किया कि कई लोगों ने यहाँ ऐसा छाप दिया, नवीन जी जो मुनि मार्ग वाले हैं ना, उन लोगों ने ऐसा छाप दिया कि देखो यहाँ पर पद्मधारदेव साफ लिखते हैं कि 2 प्रकार के आप्त हैं, एक तीर्थंकर आप्त हैं और एक आचार्य आप्त हैं, जैसे सूर्य मंत्र का चक्कर है ना। अब वो सब जगह आचार्य शब्द के अर्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न, वो प्रकरण संगत अर्थ लेना चाहिए, लेकिन लोग लिए जाते हैं जिसको जो लेना, अपनी अपनी चला रहे, कौन किसी की सुनता है। आजकल जमाना है ऐसा, समझ गया ना। ये लोकतंत्र के नाम पे छूट कुछ ज्यादा ही मिल गई, सब मनमर्जी चलाते।
तो चलाओ भैया, कौन रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ त्रिशूली शब्द ये तीर्थंकर का विशेषण, ये दो भिन्न भिन्न चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्यों पर बाकी जितना वर्णन है 1008 लक्षण के धारी वो होते नहीं है, ठीक है ना। वो दिव्य ध्वनि जिनकी हो वो होती नहीं है, दिव्य आचार्य की दिव्य ध्वनि, ठीक है ना। उसके ऊपर जिनका अपना इतना दिव्य रूप हो परमोदारिक, वो उनके आचार्य के होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब जो ऊपर के लक्षण हैं, जितना वर्णन है वो अकेले तीर्थंकर पे ही घटित होता है। इस कारण से सूर्य शब्द का अर्थ तीर्थंकर का विशेषण, वो प्रधान, वो प्रमुख, वो संगनायक या जो नायक, ऐसे अर्थ रूप में यहाँ सूर्य शब्द लिया गया। ये ना तो सूरवीर है, पुरुषार्थी है, ये अर्थ भी नहीं है, लेकिन अर्थ है। और वो अर्थ क्या है? नायक रूप में है, प्रमुख रूप में है, न कि आचार्य परमेष्ठी के रूप में। ठीक है, एक क्लियर हो गया। अब आगे कभी पढ़ने, अब आपको कभी कोई ऐसे वर्ग लाना चाहे तो आप धोखे में तो नहीं आओगे, और नहीं तो आप वहां से आप सूर्य मंत्र माने आचार्य देने वाले हो, तो आपका दिमाग बिल्कुल हो जाएगा। आपको लगने लगेगा हाँ भाई लिखा तो है, अब आचार्य ने लिखा है, अब या तो पद्म प्रबंध हरिदेव को झूठा कहो, ऐसा आप वो ठीक नहीं लिखते, और यदि सच्चा मानते हो तो फिर मानो कि आचार्य भी आप थे। आजकल इसीलिए धनाधन सब आचार्य बनने के चक्कर में लगे, ताकि आचार्य बनना माने निरंकुश होना, दूसरों को ऑर्डर तो देंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, उसका नाम आचार्य हो गया आचार्य। जबकि पहले आचार्य बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। लोग बात कहते हैं भाई साहब मुझे साधु ही रहने दो, मुझे आचार्य मत। क्यों? क्योंकि कौन इन सबकी जिम्मेवारी निभाएगा? मैं तो साधना के लिए आया इस रास्ते, बहुत बड़ा दायित्व था। लेकिन आजकल वो हुक्म देना और किसी की नहीं सुनना, इसका पर्यायवाची बन गया। ताबड़तोड़ लोग सीधे आचार्य बनना चाहते, अपने संघ के नहीं, दूसरे संघ वाले से ले लेते, और लोग बाकायदा बिजनेस चल रहा है, आचार्य पदवी बांटी जा रही। समझ गया? अब बिजनेस के अर्थ दो होते हैं, व्यापार माना कार्य भी होता है, और बिजनेस माना लेन देन भी होता है। अब वो क्या क्या चल रहा है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ चल रहा है, ठीक है ना। ये बड़ी विडंबना। आप सोचिए, जिस संघ में आप हैं उस संघ में आचार्य पद उस संघ के लोग देंगे कि दूसरे संघ के देंगे? दूसरे संघ का आचार्य यदि आपको आचार्य बना रहा है तो बनाएगा किसका आचार्य? संघ तो है ही नहीं, और बिना संघ के आचार्य बनने का मतलब नहीं। वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद है ना, जिसके एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कोई नहीं है, तो आचार्य पद किसका होगा? लेकिन आज आप देखेंगे बहुत से अकेले आचार्य होंगे। समझ गया ना? तो ये कई तरह की भ्रम, कई तरह का ज्ञान समाज में व्याप्त होता जा रहा है, सब मनमर्जियां चल रही हैं। यद्यपि अपना प्रसंग नहीं है, ये तो सूर्य शब्द आया तो उसके थोड़ा खुलासा कर दिया। सूर्य मंत्र प्रतिष्ठा विधि के प्रकरण में सूर्य का अर्थ प्रतिष्ठाचार्य होता है, आचार्य नहीं। आचार्य परमेष्ठी वहां भी नहीं, वहां उसका अर्थ है प्रतिष्ठाचार्य पक्का। क्यों? यदि ऐसा नहीं हो तो मैं एक और बात कहता हूं कि सूर्य माने अकेले आचार्य ही मंत्र दे, वही मूर्ति प्रतिष्ठित मानी जाएगी, तो जितने साधुओं ने दिए उन मूर्तियों का क्या होगा? बात समझ में आ रही? भाई बहुत सी जगह सूर्य मंत्र साधुओं ने दिए, तो उन मूर्तियों को प्रतिष्ठित माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो सूर्य माने मुनिराज कहाँ होते हैं? उसका नाम ही सूर्य मंत्र। क्यों भाई साहब गलत कह रहा हूं? उसका नाम सूर्य मंत्र, और सूर्य माने आप आचार्य लेते हो। इसका मतलब है कि उस शब्द के कई अर्थ हैं, प्रसंग के अनुकूल अर्थ लिया जाएगा। और प्रतिष्ठा विधि में जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रतिष्ठाचार्य होता है, कोई साधु प्रमुख नहीं होता। क्यों? मुनि धर्म में प्रतिष्ठा जैसे कार्य, आरंभ परिग्रह वर्धक कार्य, ये किए ही नहीं जा सकते, वो इसके प्रमुख हो ही नहीं सकते। समझ गया?
अब वो सूर्य मंत्र दे या नहीं दे, लेकिन वो इसके प्रमुख नहीं हो सकते, समझ गए। और कायदे से उनके द्वारा सूर्य मंत्र होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? समझो ना, कई बार ऐसा लगता है कि साहब आपका तो काम है दूसरों का विरोध करना, सो आप कर रहे हो। मैं कम से कम विरोध के लिए विरोध नहीं करता। क्यों? मेरे पास कोई टीम ही नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, अकेला चलता हूं, मुझे क्या हो, क्यों किसी का वो करूंगा? मैं करूंगा, यदि कोई बात कहूंगा तो वो तथ्य के आधार पर। तो मैंने क्या कहा कि मुनिराज, चाहे वो आचार्य उपाध्याय साधु तीनों, ये कायदे से सूर्य मंत्र दे ही नहीं सकते। अब बताओ क्यों नहीं दे सकते? क्यों? क्योंकि गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रियाओं से लेके सारी विधि जो करते आ रहे हैं, सारी मंत्र विधि, वो ही अगली विधि कर सकते हैं। अब जो आपके मुनिराज हैं, ये गर्भ कल्याणक की पूर्ववर्ती क्रियाओं को कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो ग्रस्त ही कर सकते हैं। समझ गए ना? जो तीर्थंकर बालक का गर्भावतरण, ये सब क्रियाएं कर नहीं सकते, इनके ब्रह्मचर्य महाव्रत में दोस्त, तो वो क्रियाएं आपने की नहीं, तो ये क्रिया करने के लिए आप अधिकृत कैसे हो? और निर्वाण कल्याण की क्रियाएं, वो तो उससे भी आगे की, उससे भी आगे की है कि नहीं? तो निर्वाण कल्याण की क्रिया वो प्रतिष्ठाचार्य करा रहा। जब सारी क्रिया प्रतिष्ठाचार्य करा रहा, तो बीच में एक के लिए आप हस्तक्षेप कर कैसे सकते हो? प्रतिष्ठा शास्त्र में स्पष्ट निर्देश है, जिसे प्रतिष्ठा विधि करानी है उसे लोग जाके बाकायदा विधिवत निमंत्रण देंगे, उसके लिए दिया हुआ है वस्त्र। आप सब समझ रहे हो? वस्त्र भेंट करें। क्या साधु को वस्त्र भेंट किए जा सकते? बताइए। जो वहां सूर्य निमंत्रण होता है, आचार्य निमंत्रण होता है प्रतिष्ठा शास्त्र में, उसमें जब उसको जाते हैं तो बहुत, यद्यपि वो ले नहीं की बात नहीं है, लेकिन उसकी विधि में है। तो दिगंबर साधु को कुछ भी किया जाए, लेकिन वस्त्र तो भेंट नहीं किए जा सकते। क्यों भाई? सब किए जा सकते, किसी को गले पे उतरती है बात नहीं ना। तो जब जो प्रतिष्ठा विधि का आचार्य है, उसके निमंत्रण की एक प्रोसेस है, और वह शुरू से बनी हुई है, और वह प्रोसेस एक अविरति पर ही लागू पड़ सकती है, महावृत्ति पर लागू नहीं पड़ सकती। तो जो शुरू से उस विधि का आचार्य नहीं है, वो बीच में हाईजैक होके कैसे आचार्य बन जाए? समझे? ये तो प्रसंगवश बात आ गई। मैं सूर्य मंत्र पर बोल नहीं रहा था, वो तो शब्द है ना, सूर्य शब्द आया तो बात निकलती है, तो निकल जाती है। स्पष्टीकरण होना चाहिए, उसमें क्या बुराई? हम तो तथ्य से बात कर रहे हैं, हम कोई पूर्वाग्रह से बात नहीं कर रहे, किसी की निंदा स्तुति के लिए बात नहीं कर रहे। वो हमारी प्रतिज्ञा है कि करेंगे ही नहीं, लेकिन सत्य और तथ्य तो बताएं। समझ गए? आपको कभी चाहिए हो तो मैं आप लोगों को दूंगा कि प्रतिष्ठा विधि में प्रतिष्ठाचार्य किसी को कैसे बनाया जाए और कैसे को बनाया जाए, उसकी भी क्वालिफिकेशन दी है। और जो उसके लिए निमंत्रण करने जाते हैं, वो क्या क्या लेके जाते हैं, क्या क्या कहते हैं, वो शब्द और वो सामग्री मुनिराज के लिए कभी प्रयोग की ही नहीं जा सकती। समझ गए ना? तो फिर प्रतिष्ठा विधि में आचार्य मुनिराज कहां से हो जाए? और नवीन जी, सच्ची बात बता दो, जो कुछ अभी मैं बोल रहा हूं, अभी के पहले मैंने कभी इस विषय पर सोचा नहीं था। और दूसरी बात है तो सोची थी कि साहब वो क्यों नहीं हो सकते, कारण पहले भी लिख चुका हूं, लेकिन ये बात मैंने पहले कभी दिमाग में कभी सोचा। ये तो इधर बैठते हैं ना, इसकी महिमा अचिंत्य है। आप बिल्कुल अकिंचन बन के बैठ जाओ, मैं कुछ हुई नहीं, भगवान की वाणी, भगवान की गति, वहां पर अपने आप चीज आती है। समझिए? ये जो कॉन्सेप्ट आया
कि यदि मान लो प्रतिष्ठा विधि में सूरी माने आचार्य या मुनिराज हो, दिगंबर मुनिराज, तो जो आचार्य निमंत्रण की विधि है उसमें जो शब्द बोले जाते हैं और जो सामग्री दी जाती है वो मुनिराज को ना तो शब्द बोले जा सकते हैं ना वो सामग्री दी जा सकती है। तो जब प्रतिष्ठा विधि के आचार्य निमंत्रण की विधि ये है, तरीका ये है, तो फिर दूसरा तरीका आप यूज कैसे कर सकते? इतने के लिए एक आचार्य, इतने के लिए दो आचार्य, दूसरा आचार्य, ये बना नहीं सकते। नरेंद्र बाबू ख्याल में आई बात की नहीं है? ये किसी के निंदा के लिए नहीं है, किसी के विरोध के लिए नहीं है, ये कोई कैंपेनिंग नहीं है, एक तथ्य, फैक्ट, आपको जानकारी। कल के दिन आपको भी कहीं बात आए तो आप पूछना उनसे कि भाई साहब एक बात बताओ, जो प्रतिष्ठा शास्त्र में आचार्य का लक्षण दिया और आचार्य निमंत्रण की विधि दी और आचार्य निमंत्रण के लिए जो सामग्री दी और जो शब्द बोले जाते हैं, क्या आपको उसकी जानकारी है? अब वो पहले हाँ क्यों नहीं है, सब आता है, बहुत अच्छी बात, कृपा करके आप बताएंगे। उसमें आता है वसन झकझोल, जो ढीले ढाले वस्त्र पहने, फिटिंग के सिले हुए ये वस्त्र नहीं पहने। इसका जिस आचार्य को निमंत्रण कर रहा है उसके गुणों में शामिल है। तो बताओ मुनिराज पे कैसे लागू होगा? मेरा पॉइंट समझ रहे राजकुमार जी? तो आचार्य कराते हैं। अरे नहीं माने, आप व्यर्थ की बातें बहुत कर देते। मैं जो बता रहा हूं वो सुनो तो सही। जब उसमें दिया है कि जो प्रतिष्ठा विधि का आचार्य होगा उसके एक लक्षण है वसन झकझोल, वो ढीले ढाले वस्त्र पहनेगा, तंग फिटिंग के फैशन के वस्त्र नहीं पहने। तो वस्त्र नहीं पहनते? अरे तो यहाँ कराया था। अरे फिर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप। मैं विनती कर रहा हूं आपसे, बात सुनो तो सही कि प्रतिष्ठा विधि के आचार्य का यह लक्षण प्रतिष्ठा शास्त्रों में दिया हुआ है। तो जब प्रतिष्ठा विधि के आचार्य के ढीले ढाले वस्त्र होना चाहिए, क्या मुनिराज पे ये लक्षण कहीं लगता है? नहीं लगेगा। इसका मतलब मुनिराज प्रतिष्ठा विधि के आचार्य नहीं है, खत्म कहानी। उनको शुद्ध वस्त्र, एक मिनट बात पूरी करूं, उनको शुद्ध उत्तम से उत्तम वस्त्र, सूती वस्त्र भेंट किए जाते हैं। मुनिराज को आप अर्घ चढ़ा सकते हो लेकिन वस्त्र भेंट कर सकते हो कभी? नहीं कर सकते ना, समझ गए ना? तो जब उसमें प्रतिष्ठा विधि के आचार्य को वस्त्र भेंट किए जाते हैं तो फिर मुनिराज प्रतिष्ठा विधि के आचार्य कैसे हो सकते? फिर सूर्य मंत्र का देने वाले मुनिराज कैसे हो सकते? भाई वो तो प्रतिष्ठा विधि का अंग है। वो गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रियाओं से लेकर निर्माण कल्याणक तक पूरी जो प्रक्रियाएं चलती हैं उसका नाम प्रतिष्ठा विधि। सूर्य मंत्र उसमें एक छोटा सा पार्ट है। तो पूरी प्रतिष्ठा विधि का एक आचार्य नियुक्त किया जाए, निमंत्रित किया जाए। अब जो प्रतिष्ठा विधि का ही आचार्य है उसको आप ऐसे कैसे कैसे समझ गए? उसमें दो आचार्य कैसे बना सकते? समझे ना? उसके लिए शब्द जो बोले जाते हैं कि आप पधारिए, हमारी ओर से भेंट स्वीकार करिए, आप इसका दायित्व ग्रहण करिए। मुनिराज को परिग्रह की क्रियाओं, सामग्रियों, इनकी जिम्मेवारी आप कतई नहीं सौंप सकते। तो उसमें तीन बड़े दोष आ रहे हैं। ये प्रसंगवश आ गई बात, लेकिन आ गई तो बात तो समझाऊंगा ना। तीन बड़े दोष। पहला कि उसमें जो सामग्री भेंट करने ले जाते वो मुनिराज को भेंट नहीं की जा सकती, एक बात। दूसरा, उसमें जो आचार्य का स्वरूप बताया गया वो मुनिराज पर लागू नहीं पड़ता। तीसरा, जो शब्द बोले जाते वो मुनिराज के लिए नहीं बोले जा सकते। ठीक है ना? तो जब तीनों, उसकी सारी प्रोसेस जो है जिसको आपने प्रतिष्ठाचार्य बनाया, उसकी प्रोसेस में जब तीन पार्ट, एक भेंट की सामग्री, दूसरा उसके स्वरूप का वर्णन और तीसरा उसको जो बोले जाने वाले शब्द, जब तीनों ही मुनिराज पे लागू नहीं पड़ते हैं तो मुनिराज को प्रतिष्ठा विधि का आचार्य आप कैसे बना सकते हैं? ठीक है ना?
और जब वो प्रतिष्ठा विधि की आचार्य नहीं है तो सूर्य मंत्र का अर्थ आप वो मुनिराज देंगे, यहाँ पर सूर्य माने आचार्य देंगे, कैसे ले सकते हो? वो तो वही होगा, प्रतिष्ठाचार्य ही हो। पॉइंट ख्याल में पड़ गया? ये अतिरिक्त चर्चा थी, आ गई तो हो गई। फिर या तो छिड़े नहीं, छिड़ जाए तो अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये तो प्रकरण हो गया खत्म। अब अपना प्रकरण क्या आ गया वापस कि तस्य माने उनके, उनके मतलब तीर्थंकर आप्त, ठीक है ना, जिन्हें यहाँ प्रकरण में आप्त कहा गया और वैसे तीर्थंकर, ठीक है ना। उनके अब दूसरा शब्द हुआ मुहुगद वैणम, मुख से उद्गत हुए निकले वचन। अब यहां गड़बड़, क्यों? पहले तय करो कि तीर्थंकर मुख से फुलवा कैसी, मतलब दुनिया के भजन बन गए, स्तुतियां बन गई कि दिव्य ध्वनि कहां से निकलती? भगवान के मुंह से निकलती। समझ गया? अब ये सब क्या है कि हम लोग, आप कहां से बोलते हो? तो मुंह से बोलते। लोक में ये काम कैसे होता है? तो मुंह से होता है। तो हमने भी, हमने तो जाके देखी नहीं कि कहां से निकल रही थी, तो हमने भी वही भगवान के मुंह से। तो ठीक है भाई, आप अपने लिए कह लो ये बात तो लागू पड़ जाए, मान लेंगे कि आप अज्ञानी हो, आपको नहीं पता था, आपने भगवान नहीं देखा। लेकिन कुंद आचार्य जैसे महासमर्थ आचार्य कह रहे हैं तो उन पे तो ये बात लागू नहीं कर सकते आप। हमारे डिस्कशन का तरीका ही, हम कुछ भी बोल जाए वाले बात, आप उसको पूरी जिम्मेवारी लेना पड़ेगी। तो यहां मुख का अर्थ मुख्यता से, प्रधानता से है। जो दिव्य ध्वनि होती है उसमें प्रधान तीर्थंकर होते हैं और बाकी गौण रूप में मागध जाति के देव, सौधर्म इंद्र जो ये व्यवस्था करता है, कुबेर जो समोषण पूरा लगवाता है, ठीक है ना। तो बाकी जो अन्य लोग उस व्यवस्था में जुड़ते हैं ताकि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी जा सके, हो सके, उसके लिए वो लोग हैं गौण, और वो तस्, वो आप्त कौन हो गए? वो मुख्य। उनकी मुख्यता से उद्गत वचन, यहां मुख माने मुख्यता है, मुख माने ये मुनि है। क्यों? क्योंकि जब हम मुंह से बोलेंगे, इसमें दो बड़ी बात है, अभी जी ध्यान से सुनिए। क्या? मुंह से बोलेंगे इसका मतलब हमें मुंह खोल के चलाना पड़ेगा, और जब चलाना पड़ेगा तो इसका मतलब इधर ध्यान देना पड़ेगा। भाई आप बोलना नहीं चाहो और आपका मुंह हिले अपने आप, हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई हमें बोलना ही नहीं, तो अपने आप हिले, फिर तो कब होगा? कि जब ये सिस्टम फेल हो जाए। वो यूं ही हिल रहा, जैसे बुढ़ापे में यूं ही हिलते ना, ऐसा तो होता नहीं। भगवान के, केवली के, ये तो दोष लगा नहीं सकते आप। तो फिर जब उन्हें मुंह नहीं हिलाना, उनका उपयोग मुंह पे नहीं है, वो तो अपने स्वरूप में लीन है, तो फिर मुख से जब तक मुंह के जो अवयव हैं, जीव, तालू, होंठ, ये काम नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं, तो वचन कैसे निकलेंगे? ठीक है ना। इसलिए यहां भगवान की दिव्य ध्वनि मुंह से निकलती नहीं, वो तो सर्वांग निश्चित मानी जाती, ठीक है ना। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से एक ही काम हो, और वह काम क्या है? दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि का नाम है तीर्थ, और तीर्थ के कर्ता होने से तीर्थंकर नाम, समझ गए ना। तो जब दिव्य ध्वनि रूपी तीर्थ के कर्ता है इसलिए तीर्थंकर है, तो उनका मुख्य काम क्या हो गया? दिव्य ध्वनि लोगों के लिए। वो उनके सर्वांग से निकलती है, किसी एक जगह से नहीं। अब कैसे निकलती है? सारे सर्वांग से, कि इसीलिए तो उसका नाम अतिशय
भाई आम तौर पे व्यक्ति जो काम करता है उससे डिफरेंट रूप से जो कार्य हो तभी तो कहेंगे ना अतिशय, ठीक है ना। तो उनके सर्वांग से निकलती है, उन्हें कोई अंग में कहीं एक्शन नहीं करना पड़ता, मोशन नहीं करना पड़ता, मूवमेंट नहीं करना पड़ता, फिर भी दिव्य ध्वनि निकलती है। इसीलिए भगवान केवल ज्ञान के अतिशयों में एक अतिशय क्या है? दिव्य ध्वनि। समझ गए ना? तो एक चीज क्लियर तो होगा, देखो आप लोग आए तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलना चाहिए, सीखने मिलना चाहिए। हम लोगों ने धर्म सभा का स्वरूप क्या बना दिया? पूरे उपदेश ऐसे ऐसे दो, सीखना कुछ नहीं, सुनो सब। हाँ बहुत बढ़िया बात कही थी, क्या कही थी ये पता नहीं। तो अब कहते एक चीज तो सीख के जाओ, कम से कम एक बात तो याद रहे आपको, एक नॉलेज तो बड़ी आपकी, बाकी देखा जाएगा, सब कुछ एक दिन में ही सिखा देंगे, ठीक है ना। तो उनके मुख माने मुख्यता, समो शरण में दिव्य ध्वनि के मुख्य कर्ता तीर्थंकर माने गए और गौण कर्ता मागध जाति के देव भी है, जो सबको अपनी अपनी भाषाओं में सुनाते हैं। भगवान तो किसी भाषा में नहीं बोलते। वो क्या है? वो ध्वनि। ध्वनि माने इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोनेटिक, नॉट वर्ड्स। वो एक साउंड है, फोनेटिक है, ध्वनि है, नाद है, लेकिन उसे शब्द नहीं कहा, उसे भाषा नहीं कहा। माने तीर्थंकर से जब निकलती है तो वो भाषा होती नहीं। और आपने कहा 10 अष्टमहाभाषा समेत, ठीक है आपने कहा मान लिया। अच्छा एक काम करो, मैं एक वाक्य में 18 भाषाएं बोल के बताऊं, तो एक वाक्य को 18 बार बोल के बताऊं या एक वाक्य में 18 भाषाएं बोल के बताऊं? वाक्य होता है। जब आप 18 बार बोलोगे तो वो तो अलग अलग वाक्य हो जाएंगे, एक नहीं रह जाएगा। संजय भाई परेशानी समझ में आ रही? और एक में 18 बोलूंगा तो उसका मतलब क्या होगा? एक शब्द किसी भाषा का, एक शब्द किसी भाषा का। अब बताओ उसको समझेगा कौन? आपको एक आती है, आपको एक आती है, चलो यहाँ 18 भाषा वाले भी बैठे हो तो 18 लोग एक एक शब्द समझ पाएंगे, पूरा वाक्य कोई नहीं समझ। तो दिव्य ध्वनि का असली रूप होता क्या है? ये समस्या है। आज हमारे लोग अधिकांश जानते नहीं। जब बुक आ रही ना लेख की, उसमें इसमें पूरा क्लियर दिया हुआ, कम से कम 30 पेज का मैटर है अकेला दिव्य ध्वनि, समझो। तो उसमें बताया कि जो मागध जाति के देव है वो उस ध्वनि को, जो श्रोता बैठे उन्हें जो भाषा आती है वो उसको लाइव उसी में कन्वर्ट करके सुना, ट्रांसलेट, आप जो भी कहो वो उनको उसी में सुना, समझे ना। तो ऐसे कहा गया कि 10 अष्टमहाभाषा समेत लघु भाषा 700, 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी खिचड़ी गूंजती रहती है। क्या समझ में आएगा किसी को? एक साथ एक माइक से यदि 18 भाषाएं, महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं एक साथ चल रही हो, कुछ समझ में आएगा किसी? पगला जाएंगे लोग, भाग जाएंगे। और वहां बड़े शांत भाव से सुनते हैं, सीखते हैं। इसका मतलब उन्हें समझ में आता। समझ में कब आएगा? कि जब अपनी अपनी भाषा में मिले। तो वो मागध जाति के देव ये व्यवस्था करते हैं, इसलिए तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को अर्धमागधी भाषा कहते हैं। अर्धमागधी माने श्वेतांबरों का आगम की अर्धमागधी, वो तो कृत्रिम बनाई गई। निंदा से नहीं करो, प्राकृत भाषा का प्रोफेसर हूं इसलिए करो पूरी जिम्मेवारी से, कि वो तो कृत्रिम बनाई गई। ओरिजिनल जो थी अर्धमागधी भाषा नाम पड़ा था, वो क्यों पड़ा था? कि आधे से मुख्य श्रेय तीर्थंकर का और गौण श्रेय मागध जाति के देवों का, तो वो आधा आधा श्रेय बांटा गया, तो नाम दे दिया अर्धमागधी। तो अर्ध तीर्थंकर क्यों नहीं कहा? भाई साहब इसमें अपमान हो, तीर्थंकर को आधा अधूरा कहना ये अपमान की बात, समझ में? इसलिए आधा अधूरा श्रेय हाँ तुम्हारा भी है, ये बच्चों को तो कह सकते हैं लेकिन प्रमुख को नहीं कह सकते। इसलिए यह मुख माने प्रमुख, प्रधानता, ठीक है ना। उनकी प्रधानता से, आप्त की प्रधानता से, तो ये जो शब्द कहा तो यही एक नया संशय पैदा हो।
क्या संशय पैदा हुआ कि भाई आपकी प्रधानता है, माने इसमें कंट्रीब्यूशन और लोगों का भी है। तो वो आप तो तीर्थंकर थे, वो तो बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, उनमें तो गलती नहीं हो सकती, लेकिन जो बाद में काम कर रहे हैं ट्रांसलेटर आपकी भाषा में, उनसे मिस्टेक हो गई हो तो प्रश्न समझ में आ रहा नहीं आता कि भाई मूल व्यक्ति से नहीं हुई, लेकिन ट्रांसलेटर से हो गई हो तो उसके लिए उन्होंने कहा पूर्व अवर दोष रहित। पूर्व अपर माने बाद में, कि पहले कुछ और बाद में कुछ, आज कुछ कल कुछ, ऐसा कोई दोष उनमें नहीं पाया जाता। कभी कुछ और कभी कुछ बोलने वाले वो नहीं होते हैं। भगवान की वाणी में जो आता है वो सर्वदा एक जैसा ही विद्यमान रहता है, उसमें एक बात के दो उत्तर कभी नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो ये है, इसलिए यहां जो प्रश्न उठा उसका उत्तर ये, वरना यदि ये कहने तीर्थंकर ही सर्वे सर्वा होते तो दोष रहते हैं, ये कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तीर्थंकर ही जब दोष रहते, पिछली दो गाथाओं में सिद्ध किया कि नहीं किया कि वह 18 प्रकार के दोषों से रहते, सिद्ध किया। तो जब तीर्थंकर ही दोष से रहते हैं तो उनकी वाणी दोष सहित कैसे हो जाए? ठीक है, क्यों आपको सफाई देना पड़ेगा कि दोष से रहते? पॉइंट समझ में आ रहा है संजय भाई? क्लियर हुआ? ये जो बात है, अभी इसका खुलासा पूरा नहीं किया मैं तो ये बता रहा हूं कि इसके बाद के जब उनके मुख से उद्गत वचन जो है तो वो अपने आप में प्रमाणिक हो गए। उसके लिए ये क्यों कहना पड़ा कि वो पूर्वापर दोष से रहे? यहां पूर्वापर का अर्थ वो नहीं है जो मैंने अभी बताया। पूर्व माने पहले, अपर माने बाद में। असल में इसका अर्थ कुछ और, वो क्या है? ध्वनि पहले कहां से निकलती है? तीर्थंकर से, और आप तक पहुंचाने में बाद में रोल कौन निभाते हैं? मागध जाति के देव। तो कहते हैं ना तो पूर्व में दोष था और ना बाद में दोष। क्यों? क्योंकि वो डिटो ज्यों का त्यों पहुंचाते हैं, वो अपनी अकल लगाते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते हो। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में आप किसी भाषा में बोलो मैन माइक पे, सबको अपने जिस भाषा के खंड में जो बैठे हैं उन्हें लाइव सुनाई देता। हमने खुद ये सुना है, सही वहां नहीं सुना, पर यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, उसमें मेरा भी लेक्चर था। तो वो अरबी वाले सुन रहे थे, मैं हिंदी में बोल रहा था, इंग्लिश वाले इंग्लिश में सुन रहे थे, जापानी वाले जापानी में सुन रहे थे, सब लाइव सुन रहे थे। 6 भाषाओं का इंतजाम था वहां, समझ गए? वो अपने कुछ नहीं, एक छोटा सा जेब में सिस्टम डाला, कान में ईयरफोन लगाए, लाइव सुनाई दे रहा आपको जो भी मंच पे चल रहा। वहां अरबी वाले बोल रहे थे, मैं हिंदी में सुन रहा, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें सब 6 भाषाओं तक के लोगों को इंतजाम किया गया था। तो ये व्यवस्था कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन दोष क्यों नहीं होगा जब एक तो सर्वज्ञ है और वो मानव जाति के देव तो संसारी रागी द्वेषी, तो उनमें तो गड़बड़ी हो सकती है। कहते भाई साहब वो जो रागी द्वेषी है, लेकिन वो वहां राग द्वेष का प्रयोग नहीं करते, वो एक सिस्टम बनाते। जैसे इस हम रागी द्वेषी है, लेकिन जो सिस्टम बना के दिया ईयरफोन का और उससे आप सुन रहे, उसमें मैं ट्रांसलेशन बदल नहीं सकता, जो ट्रांसलेशन फीड है वो ही आएगा। समझ गए ना? इसलिए ना पूर्व में दोष है ना बाद में दोष। अब आप आज की डेट में किसी से भी पूछें कि पूर्वा पर दोष रहते माने, अरे भाई हम जैसे लोग हैं, हम पहले कुछ कहते हैं बाद में कुछ कहते हैं, हमारी बात अपनी से क्लैश होने लगती है। ये अर्थ नहीं है। यहाँ पूर्व माने तीर्थंकर है और अवर माने जो बाकी व्यवस्थापक है जिनके थ्रू वो बात जाती है वो, और दोनों में ही दोष की गुंजाइश नहीं है। इनमें ये मुख्य है ना, ये मुख्य है माने प्रधान है, यही बोल रहे हैं, इनके द्वारा आ रही है, तो वहां तो वीतरागी है, इसलिए दोष हो ही नहीं सकता, सर्वज्ञ दोष हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो दूसरे हैं ना, ये भी कुछ कर नहीं रहे, ये सिर्फ एक सिस्टम दे रहे, ख्याल में। और वो सिस्टम अपने आप में
उनके शब्द जैसे बोले जाएंगे वैसा ही आगे भाषांतरित करके दिया जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसे व्यक्ति सोच समझ के इंटरप्ट नहीं कर सकता। ऐसा निर्दोष सिस्टम है, वो बताने के लिए, उस व्यवस्था को बताने के लिए क्या कहा, पूर्व अपर दोष रहेगा। नवीन जी, तो इस रूप में ये कभी पड़ी थी। मैं अपनी नहीं बता रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, अपनी चर्चा का कुछ उसमें पोटेंशियल होना चाहिए, कुछ निकलना चाहिए, प्राप्ति रहना चाहिए, स्पष्टता आना चाहिए। तो वो आपके लिए यहाँ इतनी बता दी कि ये पूर्व अपर दोष से रहित। अभी थोड़ी चर्चा इसकी आगे भी चलेगी, पहले एक बात पूरी कर ले। तीसरा विशेषण दिया शुद्धम। शुद्ध माने प्योर, शुद्ध माने ज्यों का त्यों। क्यों भाई साहब ऐसा? क्यों? अब केवली से तुम पूछोगे कि साहब सुमेरु पर्वत की लंबाई कितनी है, 1 लाख योजन। अब इससे तुम्हारा भला क्या हुआ ये बताओ भाई। आप समो शरण में गए भगवान के पास, काय के लिए गए थे भाई? दर्शन भी किए, क्यों किए? अपने हित के लिए। उनकी वाणी सुनी, कोई जिज्ञासा रखोगे तो अपने हित की रखोगे कि भगवान को परखने की रखोगे? अपने हित की रखेंगे ना। कोई कठिन बात तो नहीं कह रहा, बिल्कुल सिंपल बात है ना कि कोई जिज्ञासा रखेगा तो वो अपने हित की रखेगा कि भाई भगवान हमें ये जानकारी मिल जाए ताकि मेरा ये दुख दूर हो जाए। समझ में? तो यहाँ शुद्ध माने दुनिया के तथ्य नहीं, उस व्यक्ति के लिए जो जिज्ञासा थी उसका वास्तविक, उसके हित का उत्तर जो है। इसीलिए आप्त के गुणों में एक गुण कहा जाता है, पहला वीतरागता, दूसरा सर्वज्ञता और तीसरा हितोपदेशिता। समझ गए ना? ये शुद्ध का अर्थ क्या है? हित। यदि हित निहित नहीं है उसमें तो भाई साहब वो शुद्ध नहीं। नॉलेज जितनी चाहे हो, आज बहुत सी चीजों से नॉलेज दी जा सकती। बताओ, कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं है? परमाणु बम की नॉलेज है कि नहीं है? एक बात बताओ, जो ये आतंकवादी दिमाग लगा के सारे पढ़े लिखे लोग हैरान और वो नए नए तरीका के बम बना लेते, तो बताओ उनमें अकल है कि नहीं है? तो बताओ कौन सा पुरस्कार दोगे? वो नोबेल पुरस्कार दोगे कि पद्मश्री दोगे? कहते जेल में डालेंगे। क्यों? नॉलेज तो है ना, लेकिन वह नॉलेज शुद्ध नहीं। जिसमें हित नहीं है वो शुद्ध नहीं। नॉलेज तो आपके वैज्ञानिकों से ज्यादा है। वो खुरापाती जिसने कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, नई नई विंडोज दुनिया, उसमें वायरस और हैक करने के तरीके वो बैठे बैठे निकालते रहते, आपको हैरान करने के तरीके निकालते। अकल है कि नहीं? अकल तो बहुत है, लेकिन उनके संपर्क में जो जो आते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं ना, उनके संपर्क के लोग कौन कौन जाता था उसके पास, उसको भी पकड़ते। क्या सीखा तूने वहां? पता नहीं किसके वो सिखा दिया वो बम बनाना। समझ गए ना? आजकल आया, अभी परसों ही तरसों पढ़ा मैंने, कुल 20 रुपए में बहुत लोगों को नुकसान करने वाला बम बना सकता। एक नई तरीका कोई ईजाद कर लिया, पता नहीं कहाँ से क्या किया, और सोशल मीडिया पे इतना था कि साहब एक तरह के बम जिनको किसी गाड़ी में से कहीं भी चिपका सकते, कहते कुल 20 रुपए में बन जाते और नुकसान बहुत करते। तो बताओ भाई साहब, हम तो इतने इतने महंगी चीजें, करोड़ों की मिसाइलें बना रहे, साइंटिस्टों को इतना पैसा दे रहे, ऐसे लोगों को हायर कर ले तो कहते जिसकी राष्ट्र के प्रति, जिसकी निर्माण के प्रति निष्ठा नहीं है, जो हित में निहित नहीं है, वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। नॉलेज शुद्ध नहीं होती। कितनी जानकारियां हैं, कितना दिमाग आपका चलता है, चौकसम कितना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। कितना बढ़िया बोलते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं। पहले ये बताओ, क्या शुद्ध माने हितकारी बोलते हो या अहितकारी बोलते हो?
जिस तकरीर, जिस बहस, जिस भाषण के बाद दंगे हो जाए, उसको क्या कहोगे आप? धर्म कहोगे या उन्माद कहोगे? बताइए। अरे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी हो, यदि धर्म कोई भी है वो सिखाएगा, वो उपदेश देगा, आप धर्म गुरु हो, उपदेश दोगे, तो लोगों का हित होना चाहिए कि दंगे होना चाहिए? क्या शुद्ध है मुझे ये बताओ, शुद्ध कहते किसको? शुद्ध माने प्योर नहीं, शुद्ध माने नॉलेज नहीं, शुद्ध माने हित। जब तक हित नहीं है तब तक वो शुद्ध नहीं। कह दूं, नाराज तो नहीं होगे? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए उसके बाद देसी घी शुद्ध होता है कि नहीं होता है? मेरे जैसे खतरनाक आदमी सुनोगे तो ऐसे मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, डॉक्टर बिल्कुल खतरे की लाल निशान दिखा दे, उसके बाद देसी घी शुद्ध होता है कि नहीं होता? उसके लिए अरे भाई, अब आप कुछ भी कह लो, मैंने आपको कंडीशन पहले बता दी कि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल लाल निशान तक पहुंच चुका है। अब देसी घी शुद्ध है कि नहीं? कहते भाई साहब होगा शुद्ध, हमें किस काम का, हम तो खा ही नहीं सकते। ऐसे ही भगवान के जो वचन, एक त्रियंच भी बैठा, गाय बैठी, वो उसमें भी अपना हित नहीं ढूंढ पा रही है, तो भगवान के वचन शुद्ध नहीं। सांप बैठा, वो नया जहर नहीं खोजता है उसमें, भगवान के वचनों से। भगवान से ये नहीं पूछता, भगवान ऐसा कोई जहर बताओ जिससे मैं कहीं भी बैठा रहूं और कितनी दूर से कर सकूं, ये नहीं पूछता। उसकी नॉलेज का, उसकी जिज्ञासा का रूप ये नहीं होता। वो उसमें भी सारे लोग मुझे कहां से कहां ये जहर मिला, जो देखता है वही लाठी लेके मारने को आता, पत्थर लेके मारने को आता। कौन सा अभिशाप मेरे साथ जुड़ा हुआ है? मैं तो अपनी जान बचाने के लिए फुफकारता हूं। तो भैया फुफकारते तो हो ना, तुम कषाय करना छोड़ो, जब तुम शांत होगे तो और लोग, बच्चे यदि मैं ज्यादा शांत हो जाऊंगा तो बच्चे भी पूछ पकड़ पड़ के खींचेंगे मुझे, पटकेंगे, इधर उधर करेंगे। कहते भाई अब कुछ भी हो, तुम्हें अपना हित तो शांति में खोजना है, हिंसा में नहीं। हिंसा में तुम्हारा हित नहीं, ख्याल में तुम्हारी ये छवि हिंसा के कारण बनी और किसी कारण नहीं होती। खेती में केचुए होते हैं, उनको कोई नहीं मारता पत्थर, भाई वो भी तो देखने में ऐसे ही होते हैं, उनको कोई क्यों नहीं मारता पत्थर? और सबको मारते क्यों? तुमने जो शुरू से हिंसा की, विश्वमन की पद्धति अपनाई है, जीवन शैली अपनाई है, आज तक तुमने ऐसा व्यवहार किया, इसलिए तुम पर पत्थर पड़ते। ये क्रोध त्यागो, क्षमा अपनाओ, अहिंसा अपनाओ, तो तुम्हारे लिए वो वचन शुद्ध, बाकी वचन शुद्ध। इसका मतलब है नॉलेज शुद्ध नहीं होती, ज्ञान में नई नई चीजें बताई जाए, बड़े बड़े व्याख्यान किए जाए, वो शुद्ध नहीं है। शुद्धता क्या है? जिसमें व्यक्ति का हित हो, वो शुद्ध। तो दिव्य ध्वनि वह व्यक्ति के हित पर केंद्रित हो, जिसकी जो जिज्ञासा है उसको उसके हित का उत्तर मिलता है, दूसरा उत्तर नहीं, अकेले हित जिसमें उसका भला हो वो उत्तर मिलता है। ख्याल में, इसलिए इसको शुद्ध कहा। और ये तीन विशेषताएं जिनमें है उनका नाम आगम। ख्याल में, अब आपको कहो आगमी क्यों कहा है, इसका क्या अर्थ है? इस शब्द तो हमने सुना है कि हाँ आगम कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? कभी जाना? क्यों भाभी, आपने जाना? हमारे शास्त्रों को आगम कहते ना, जिनवाणी को जिनागम कहते कि नहीं कहते? क्यों कहते? कभी कभार पूछ ही लिया करो।
एक आध जो पंडित है ना, उन्हें खाना वाना खिलाते हो, खूब सेवा करते हो ना, कुछ उनसे टैक्स भी वसूल लिया करो, एक आध चीज पूछ लिया करो, कुछ तो मिलेगा। समझ गए ना? आसमंतात गमयति, जो पूरी तरह से आपका भ्रम दूर कर दे, पूरी तरह से ज्ञान। आपको जिज्ञासा काय की थी कि मैं दुखी क्यों हूं? सुमेरु पर्वत कितना लंबा है, ये जिज्ञासा। एक आम जीव को अपनी पहली जिज्ञासा होगी, किसी भाई साहब वैद्य के पास गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब बहुत पेट में, कुछ बताओ, इलाज बताओ। तो तुम्हें पता है आज प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देंगे, बावड़ा है, अरे मैं तुझे इतनी अच्छी जानकारी दे रहा हूं, मुझे जानकारियां नहीं चाहिए, मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि मेरी बीमारी का इलाज बताओ। मुझे वह नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज मेरे लिए नॉलेज है जिसमें मेरी समस्या का समाधान छुपा। यह जीव अनादिकाल से दुखी है, उसके दुख का समाधान जो दे, और कैसा दे, तो उसे पूरी तरह समझ में आ जाए। आज बड़ी समस्या है, किसी को समझाओ तो लोग समझने को, मानने को तैयार का हो, वो लेकिन किंतु बड़ परंतु फिर भी लगाए रहते। एक कहावत तो सुनी होगी आप, एक बार आपको सुनाई थी ना सचिन, ये जो साफा बांधते ना, पगड़ी, तो राजस्थान में खूब बांधते, सरदार लोग भी बांधते, राजस्थान में खूब बांधते। तो क्या ये लालाओं ने पगड़ी बांधना क्यों शुरू? कभी आपको पता है? पूछना किसी से, कोई मिल जाए, भाई साहब शायद बता पाए, अभी इनसे कुछ पूछा करो, पगड़ी बांधना क्यों शुरू? मैं बताता हूँ आपको किस्सा। घर में किसी महाराज जी का आहार हो, तो आहार के बाद महाराज कुछ हमारे भले के लिए भी बता दो, हमारा भी कल्याण हो जाए, चल बेटा साथ दीक्षा दे देता हूँ। तो घबरा गया, तो महाराज मैं तो ऐसे ही, समझ रहे, कोई और भैया देखो ऐसा है, सत्य मार्ग तो एक ही है, दूसरा कोई नहीं, और तुम्हें चाहिए तो किसी वेद हकीम से पूछो, हमारे पास तो यही है, दूसरी दवाई नहीं है। कहते महाराज अबे तो बच्चा छोटा है, दुकान धंधा संभालने लायक हो जाए, उसके बाद चले। 10 साल बाद आई महाराज भी, अब किस्सा है वो तो सच्ची कहानी थोड़ी। तो महाराज भी 10 साल बाद फिर आ गए, सेठ अब तो बच्चे ने दुकान संभाल ली, अब चल। महाराज इसका ब्याह हाथ पीले कर दो, जिम्मेवारी, फिर चल। और 2 साल फिर आए, महाराज भूल से ब्याज प्यारा होता है, एक बार पोते का मुंह देख लूं उसके बाद चल, नेम कसम उसके बाद चल। अब आए 2 साल बाद, एक छोड़ 2 पोते पोतियां तो उनके गोदी में सुसु पोटी कर रहे हो, दादाजी खुश हो रहे, मेरा बेचा, मेरा लाल। लाला और कितनी अपनी दुर्दशा कराएगा, चलेगा? तो महाराज आप तो पीछे ही पड़ गए, कोई शॉर्टकट रास्ता बता दो। तो महाराज ने कहा 4 गज कपड़ा लो और सिर पे बांध लो, माने कफन सिर पे बांध लो, अब तुम्हारा मौत के अलावा कोई इलाज नहीं है। हमने बांध के और अपने आप को चौधरी मान लिया। अब बताओ कोई बात होती कहाँ और हमने अर्थ क्या ले लिया? माने जो ये लिखी हुई कहानी है, कोई मैं अपनी ओर से गप्पी सुना रहा हूं, ये समझना चाहिए। ठीक है, उसके अपने अपने यूज है, सिख धर्म में उसका अलग महत्व है। क्यों? उन्हें दिन रात जंगलों में रहना था, सैनिक की तरह लड़ना था, इसलिए उन्हें ओढ़ना, बिछाना, मौके पे 10 तरह के काम, सर्दी अनेक काम आते थे, सिर पे चोट लगने से बचाना, तो उनके यहाँ पगड़ी का अर्थ अलग था। पर आपने कहानी बन गई, तो आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अपना हित देख, जो आपका हित आपको पूरी तरह समझा सके उसका नाम आगम है। यदि आपका हित नहीं बता पाए, उसको पूरा क्लैरिटी नहीं हो, आप उसे भगवान की वाणी को कोई महाराज फिर कभी देखेंगे, आज तो नहीं, ये नहीं कह सकता। संवत्सरण में जो सुनते हैं, दिव्य ध्वनि जो सुनते हैं, वो सभी उसे आत्मसात करते ही है, अपने जीवन में उतारते ही है। उसी का नाम आदम, ये नॉलेज का नाम आदम है, पंडिताई का नाम आदम है। ख्याल में ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको बताया। आज समय हो गया, यहाँ पाठ भी है, उसमें मैं विघ्नी बनना चाहता,
तो उसके बाद में अपन इसकी चर्चा अगले रविवार फिर से आगे करेंगे। इसको आप देखिए। हाँ बोलिए।